सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। एक महान अर्थशास्त्री, एक संवेदनशील नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ये खबर जैसे ही बीती रात करीब 10 बजे सोशल मीडिया पर फैली तो हर तरफ बस गम का माहौल हो गया। एक ऐसा नेता जिसने देश की डूब रही आर्थिक स्थिति को दोबारा उठाया और साथ ही कई ऐसे फैसले किए जिनका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। अब अगर कोई इतना महान व्यक्ति दुनिया को अलविदा कहेगा तो आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे। आज उनके घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर कोई श्रद्धांजलि देने पहुंचा। वहीं गांधी परिवार के सदस्य एक साथ उनके घर आए और नमन किया। मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में तो आप लगभग जानते ही होंगे, लेकिन उनके निजी जीवन, उनकी प्रेम कहानी को शायद ही किसी ने सुना हो। तो इस वीडियो में हम आपको इन शांत स्वभाव शख्स के प्यार के कुछ ऐसे पन्नों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे हुई दोनों की पहली मुलाकात? 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत लौटे तो उनके परिवार ने उनकी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए और एक समृद्ध परिवार से प्रस्ताव भी आया। लड़की एजुकेटेड नहीं थी। मनमोहन सिंह ने दहेज लेने से इनकार करते हुए ये साफ किया कि मुझे दहेज नहीं, एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। इसी बीच गुरशरण कौर, जो उनकी पत्नी है, उनकी बड़ी बहन बसंत ने मनमोहन सिंह के बारे में सुना और उनके लिए रिश्ता भेजा। फिर इन दोनों की पहली मुलाकात छत पर हुई, जहां गुरशरण कौर सफेद सलवार कुर्ते में दिखाई दी। इतिहास में एमए कर रही गुरशरण को देखते ही मनमोहन सिंह ने तुरंत हाँ कर दी और इस तरह उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। पहली मुलाकात के बाद एक संगीत कार्यक्रम में गुरशरण कौर ने कीर्तन गाया, जिसमें उनके गुरु ने उनकी आलोचना की। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा, नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। उनकी तारीफ ने गुरशरण कौर को प्रेरित कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुरशरण को अपने घर नाश्ते पर बुलाया, जहां उन्होंने नाश्ते में अंडे और टोस्ट पेश किए। ये उनके अंदाज में इम्प्रेस करने का एक तरीका था जो उनके सरल और सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है। वहीं मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी और गुरशरण कौर की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। उनका रिश्ता हमेशा शांति, विश्वास और समर्थन से भरा रहा। गुरशरण कौर ने हमेशा अपने पति का साथ दिया, चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनने का वक्त हो या फिर आर्थिक संकट के दौर में उनके नेतृत्व की चुनौती। मनमोहन सिंह का मानना था कि व्यक्तिगत रिश्ते, खासकर विवाह को हमेशा सम्मानजनक और निजी रखा जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि वो कभी अपनी पत्नी को सार्वजनिक जीवन में ज्यादा लाने से बचते थे, क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीति के चक्रव्यूह में नहीं घसीटना चाहिए। साधारणता, गहराई और सच्चा प्यार उनकी सोच और उनके जीवन का मूल रूप था। पत्नी ने दिया फैसलों में उनका साथ। मनमोहन सिंह का ये विश्वास था कि उन्हें कभी भी शोहरत या सार्वजनिक ध्यान का मोह नहीं रहेगा।
उन्होंने हमेशा अपने फैसलों में अपनी पत्नी गुरशरण कौर का समर्थन लिया। ये समर्थन ही उनकी सच्ची ताकत थी, जो उन्हें राजनीति के संघर्षों और सार्वजनिक जीवन में स्थिरता प्रदान करती थी। उनका रिश्ता सिर्फ एक पारंपरिक विवाह नहीं था, बल्कि गहरी दोस्ती, समझ और विश्वास का एक उदाहरण था। साथ ही आपको बता दें कि मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने हमेशा अपने निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच बैलेंस बनाए रखा। उनके लिए परिवार और प्यार हमेशा उनकी प्राथमिकता रही और यही उनकी असली ताकत भी थी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।